नमस्कार दोस्त, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के क्लास में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ डे 22 है। ये 40 दिन 40 मैराथन चल रहा है और प्रायिकता आज के चैप्टर में मैं कंप्लीट करने जा रहा हूँ। मैथ्स बेहतरीन तरीका से सारे चैप्टर में कंप्लीट कर रहा हूँ। आइए आगे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला से देखते हैं। कह रहा है एक थैल में 2 लाल 3 हरी तथा 2 नीली गेंदें हैं। 2 गेंदों के यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। दोनों गेंदों में से किसी के भी नीला ना होने की प्रायिकता बताइए। देखिए, सबसे पहले याद रखना एक छोटा सा फॉर्मूला कि ऐसा क्वेश्चन जब भी कहा जाए तो नीचे में रखिएगा टोटल पॉसिबिलिटीज या ऊपर में नंबर ऑफ जो पॉसिबिलिटी है सो। जैसे 2 लाल है 3 हरी है और 2 नीली है। एक गेंद निकालिएगा तो इसी में से कोई आएगा तो टोटल पॉसिबिलिटी 3 2 5 2 7 हो गया। बात समझ में आया? कुल जो गेंद हो गया 7 हो गया। अब आप समझिएगा निकालना कितना है। 2 गेंदों में से किसी के भी नीला ना होने की प्रायिकता, मतलब 2 गेंद आपको निकालना है। तो याद रखिएगा आप सबसे पहले नीचे में क्या जाएगा वो जानिए, 7C2 होगा। मतलब आप चुनेंगे कैसे, 7 में से कोई 2 चुनेंगे आप। कंडीशन उसका जो कहा है उसको आप फुलफिल करेंगे। आगे कहा है आपको कि नीला ना होना चाहिए, तो नीला वाला भूल जाइए, यानी इन 5 में से 2 होना चाहिए। तो 3 2 5 5C2, मतलब इन 2 5 में से ही होना चाहिए 2 पीस। ये वाला नहीं होना चाहिए। नीचे टोटल संभावना, इसी को प्रायिकता बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। इसको सॉल्व करने का तरीका मैं कल बताया था। जैसे फैक्टोरियल 5 हो जाएगा ऊपर, नीचे में हो जाएगा 2 फैक्टोरियल और यहाँ ये दोनों घटाकर 3 फैक्टोरियल। नीचे उसी तरह देखिएगा तो 7 फैक्टोरियल, इसके नीचे हो जाएगा एक तो 2 फैक्टोरियल ये वाला होगा, एक हो जाएगा घटाकर 5 फैक्टोरियल। जब क्रॉस गुना करिएगा तो ये ऊपर चला जाएगा 5 फैक्टोरियल, नीचे नीचे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। इसके बीच में गुना का साइन होता है, गुना ऊपर चला जाएगा 2 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 7 फैक्टोरियल। अब देखिए 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट जाएगा। अब इसको 5 को क्या लिखेगा, 5 गुने 4 गुने 3 नहीं लिखिएगा, क्योंकि 3 लिखेगा तो 3 से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो यहाँ इतना ही आएगा बट्टा में 1 गुना। यहाँ पे 5 फैक्टोरियल रहने दे, नीचे लिखिएगा 7 गुना 6 गुना 5 लिखिए, ऐसा कट जाएगा तो ऊपर 1 हो जाएगा, ऊपर 1 बटा इतना हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो 5 दूनी के 10 ऊपर आ जाएगा, 7 21 नीचे आ जाएगा। 10 बटा 21 जो आया है यही आपका क्या हो जाएगा, काट कर प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। ये देख सकते हैं बीपीएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इसी से समझ सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक थैले में 5 लाल एवं कुछ नीली गेंदें हैं। 5 लाल है कुछ नीली है। यदि एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 4 गुनी है, तब थैले में स्थित नीली गेंद की संख्या। मान लीजिए नीली गेंद का संख्या x है और रेड आपका पास दिया हुआ है 5, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो कहिएगा टोटल हो जाएगा 5 और प्लस x। ठीक है, तो यहाँ पे जब कह रहा है कि लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, यहाँ पे देख लीजिएगा नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 4 गुनी है, तो लाल से 4 गुना नीला है, तो नीला वाला निकालते समय x ऊपर जो संख्या होता है नीला का वो आपने x माना है, नीचे टोटल 5 प्लस x बराबर यहाँ 5 और नीचे में 5 प्लस x, टोटल तो दोनों में होगा ही होगा, लेकिन नीला वाला 4 गुना है, तो नीला वाला 4 गुना है तो आपको क्या करना होगा, लाल वाला में भी 4 गुना करना होगा, तब ना बराबर होगा। लाल वाला में 4 गुना करिएगा तो ये बराबर हो जाएगा दोनों आपस में, इससे ये कट जाएगा और 5 चौका 20, तो नीला गेंद कितना आ जाएगा 20। किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है तो 0 से लेकर 1 तक होती है किसी घटना की प्रायिकता। 0 पॉइंट समथिंग हो सकता है लेकिन 1 पॉइंट समथिंग नहीं हो सकता, माइनस में 1.5 नहीं हो सकता। तो देखिए ये 1 पॉइंट समथिंग है, नहीं होगा, माइनस में नहीं होगा, ये बटा में हो जाएगा, क्योंकि बटा में नीचे बड़ा ऊपर छोटा हो तो ये छोटा ही आएगा, 1 से छोटा वैल्यू है और 1 से छोटा वैल्यू इसी के बीच में कहीं होगा, यही आंसर होगा। यहाँ समझिए, कह रहा है एक बॉक्स में 100 शर्ट है जिसमें 88 अच्छी है, टोटल कितना है 100 है। अच्छा जो है वो है आपका 88, 8 में कम दोष है, कम दोष वाला कितना है तो कहिएगा 8 है। 4 में बड़ा दोष है, बड़ा दोष वाला कितना हो जाएगा 4। तो कह रहा है जिम्मी एक व्यवसायी है जो केवल अच्छी शर्ट स्वीकार करता है,
जिमी अगर अच्छा शर्ट सिर्फ लेगा मतलब 88/100 उसका प्रायिकता होगा। परंतु सुजाता एक अन्य व्यवसायी है जो केवल उन शर्तों को अस्वीकार करता है जिसमें बड़ा दोष है। मतलब ये जो है ये दोनों को ले लेती है। तो 88 में 8 जोड़िएगा तो इसका कितना हो जाएगा, 2 इधर दे दीजिए, 96/100 इसका हो जाएगा प्रायिकता। ठीक है, जिसमें बड़ा दोष है। एक शर्ट को यादृच्छा बॉक्स से निकाला जाता है, जिम्मी द्वारा इसे स्वीकार न करने, जिमी द्वारा स्वीकार ना करना। तो जिमी जो है सुजाता द्वारा इसे स्वीकार करना। तो सुजाता जब स्वीकार करेगी तो उसका क्या हो जाएगा, पहले हमने सुजाता का लिखा था, देखिए यहां पे, सॉरी जिम्मी एकदम आसान है, निकल जाएगा, अभी देखिएगा जरा। सुजाता द्वारा स्वीकार करने, तो ये बाद वाला सुजाता था, यही लेंगे इसका। लेकिन जिम्मी का है जिम्मी द्वारा इसे स्वीकार न करना। तो जब ये स्वीकार नहीं करेगा, जब कंडीशन हो, तो टोटल 100 में से 88 को न निगेटिव जाने के लिए ना इसको घटाना पड़ेगा आपको, ये चीज़ याद रखिएगा। तो 100 में से इसको घटाइए तो यहाँ पे 12 लेना पड़ेगा आपको, 12। स्वीकार करने का अगर प्रायिकता करता था 88/100 इसका था, तो स्वीकार नहीं करने का निकालने के लिए एक में से घटाना होगा, 12/100। अब दोनों कह रहा है निकालना है आपको, तो इसको निकालिए तो 0.12 हो जाएगा, यहाँ से 0.96 हो जाएगा। देखिए यही हो जाएगा 0.12 0.96। अब आगे देखिए, दो अलग अलग पासों को एक साथ उछाला जाता है। पासा मतलब छक्का लीडो का गोटी, उसमें 1 से 6 तक 6 चीज आने का संभावना होता है। दो पासा उछाला जा रहा है, तो दोनों पासों पर आने वाली संख्या का योग 5 होने की प्रायिकता ज्ञात करिए। तो देखते हैं जरा, पासा जब उछालेंगे तो मान के चलिए 5 हमको लाना है, तो पहला पे मान के चलिए 1 आएगा, तो दूसरा पे 4 आएगा। ये ऐसा भी हो सकता है, इधर 4 तो इधर 1 आ सकता है। आगे देखिएगा, इधर 2 आएगा तो इधर 3 आ जाएगा, इधर 3, इस पर 3 तो इस पर 2 आ सकता है। यही है 5 आने का प्रायिकता। और कोई संभावना होता है क्या 5 लाने के लिए? तो टोटल 36 होता है, ये ध्यान रखिएगा। टोटल कितना होता है, 36 होता है। और 4 तरह का चीज आ सकता है, यही आ सकता है 5 के लिए ऊपर में। तो 4 से काटिएगा, 9 चौक 36, तो 1/9 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 1 से 40 तक की संख्या वाले टिकटों से भरे एक बैग में यादृच्छा रूप से एक टिकट निकाला जाता है। चयनित टिकट की संख्या 7 का गुणन होने की प्रायिकता क्या है? तो आप देखिए टोटल कितना संख्या है, तो 40। 7 का गुणन, तो 7 का पहाड़ा 40 के नीचे तक पढ़ते रहिए। 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छक 42। अब नहीं, तो 2 2 4 5 संख्या आ सकता है टोटल, तो 5 ऊपर लिखिए, 5 से काटिए 1/8, यही आपका प्रोबेबिलिटी हो गया। एक लॉटरी में 6 पुरस्कार और 24 रिक्त स्थान है, पुरस्कार न मिलने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए टोटल कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। पुरस्कार मिलने के लिए आपको इस पे आना होगा, पुरस्कार नहीं मिलने के लिए 24 पे जाना होगा। तो इसको काटिए, 6 पचे 30 और 6 चौका 24, 4/5 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे है, यदि ए 2 निष्पक्ष 6 मुखी पासों को फेंकने पर 13 प्राप्त होने की घटना है, तो ए का क्या कहा जाएगा? देखिए 2 पासा फेंकने पर कभी भी 12 से ज़्यादा नहीं आ सकता। एक पासा पे 6 और एक पासा पे 6, तो टोटल आपका 12 आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। 13 लाना है, तो 13 तो संभव है नहीं। तो एक शून्य घटना आप कह सकते हैं या असंभव घटना कह सकते हैं। शून्य आएगा, कुछ नहीं तो शून्य, या असंभव घटना आएगा। तो इसका आंसर दिया 1 से ज़्यादा। यहाँ करा 3 निष्पक्ष सिक्के फेंकने से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या है? 3 सिक्का फेंकने पर क्या होता है, आप याद रखिएगा। एक तरीका होता है निकालने का, सिक्का में हेड या टेल 2 चीज आ सकता है, हेड या टेल 2 आइटम आ सकता है। और 3 सिक्का उछालना है, तो पावर में 3 डाल दीजिए, तो 2 दूनी 4 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, माफी चाहते हैं, 8 आइटम टोटल आ सकता है। तो बटा के नीचे 8 हो जाएगा। और कम से कम एक हेड आना चाहिए, मतलब कम से कम हेड एक हेड होना चाहिए। तो एक हेड 2 टेल कर देते हैं, कम से कम एक हेड आना चाहिए।
कम से कम एक हेड, मतलब एक हेड चलेगा, दो हेड चलेगा, तीनों हेड चलेगा। तो एक ऐसा मात्र कंडीशन होता है जिसमें हेड नहीं होता है, टोटल 8 में, तो 7 जगह हेड कम से कम होगा ही होगा। तो 7/8 आंसर हो जाएगा। 7 ऐसा कंडीशन होगा जिसमें हेड होगा ही होगा। एक ही ऐसा कंडीशन होगा जब तीनों में टेल हो जाएगा, तो इसीलिए एक को हटा देंगे। यहाँ पे है यदि ए और बी कोई दो घटनाएं हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या है। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जोड़ दीजिए और इसमें से जो दोनों में कॉमन होगा उसको घटा दीजिए, समझे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कॉमन होगा, उसको हटाना होगा आपको। देख लीजिए, ये भी पूछा हुआ है बीपीएससी 2.1 9th के एग्जाम में पूछा हुआ, ये है फार्मूला। जी हाँ, फार्मूला ये पूछा हुआ है, इसलिए एकदम हर में पता होना चाहिए। अगला है, अच्छी तरह से फेंटी की 52 ताश की एक गड्डी में से एक ताश खींचा जाता है। यदि प्रत्येक परिणाम संभव हो तो इसकी प्रायिकता क्या है कि ताश ईंट नहीं होगी। ताश ईंट नहीं होना चाहिए। तो पहले तो एक बात देखिएगा, 52 पत्ती में से खींचा गया तो नीचे तो बटा नीचे 52 आएगा। तो ईंट को हटाना होगा, ईंट नहीं होना चाहिए तो ईंट को हटाना होगा। तो आपको 13 को हटाना हो गया, तो 39 को चीज़ हो सकता है। टोटल 13 पीस होता है ना, देखिए 13 को डायमंड होता है, मतलब हिंदी में बोलता हूँ, 13 को ठिकरी होता है ऐसा वाला, फिर ऐसा हट होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। ये चीरी कहलाता है। ये काला पान है, लाल पान है, ठिकरी है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ईंट नहीं होना चाहिए, ईंट इसी को बोलते हैं। तो ये 13 को होगा, 13 को, 13 को, 13 को, तो ये होना चाहिए 13, 13, 26, 33, 39, तो 39, 13 से काटेगा 13, 39, 13 चुका 52, 3/4 आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ है कि 52 ताश की एक गड्डी में 2 ताश से अधिक निकाले जाते हैं और फेंक दिए जाते हैं। 52 में से 2 आपने फेंक दिया, शेष 50 ताश में से एक सरल निकासी में एक इक्का निकालने की प्रायिकता क्या है। तो 2 आपने फेंक दिया, तो एक चीज़ समझना होगा आपको अच्छे से यहाँ पे, दो ताश आपने फेंका है तो आपने क्या फेंका, ये आपको पता है क्या? नहीं पता है। 2 ताश या तो 2 इक्का हो सकता है, एक इक्का हो सकता है, या कोई भी इक्का नहीं हो सकता है। तो 3 कंडीशन बनेगा और आपको निकालना क्या है, एक इक्का निकलने की प्रायिकता। तो 50 कार्ड में से मान के चलिए 2 ताश जो आपने निकाला दोनों इक्का आपको मिल गया, या तीनों इक्का आपको मिल गया, या चारों इक्का हो सकता है। टोटल इक्का का संख्या कितना होता है आपको पता है? एक ताश के अंदर 4 इक्का होता है। तो 2 आप फेंक दिए हैं तो 2 इक्का मिल सकता है आपको। अगर मान के चलिए एक इक्का फेंकाया होगा उस समय 3 इक्का आपको मिल सकता है। जिस वक्त एक भी इक्का नहीं फेंका है उस समय चारों इक्का आपको मिल सकता है। यही हो सकता है, इसी को आप सॉल्व करिएगा, आंसर आ जाएगा 9/50। फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ। 2 ताश आप निकाल के फेंक रहे हैं 52 में से, तो नीचे तो 50 ही बचेगा। अब मान के चलिए कि अगर सारे जो ताश है आपने किसी और का ही निकाल के फेंका होगा, चारों इक्का मौजूद होगा, 4/50 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन मान के चलिए एक इक्का फेंकाया होगा एक दूसरा कार्ड, उस समय 3/50 होगा। या ये भी कंडीशन हो सकता है कि 2 इक्का फेंकाया होगा तो 2 इक्का मौजूद होगा तो 2/52। तो इसी सबको सही है, या का कंडीशन में जोड़ा जाता है और में गुना किया जाता है। जैसे एक चीज़ बता देता हूँ ये याद रखने का तरीका, 3 और जोड़ 2 कितना आएगा 5, और 3 गुने 2 कितना आएगा 6।
देखिएगा गुना कब होता है, जब बड़ा डिजिट हो। जोड़ने से छोटा चीज़ प्राप्त होता है, गुना से बड़ा चीज़। तो याद रखने का तरीका, और बड़ा है लिखावट और या छोटा लिखावट है, तो जोड़ के छोटा चीज़ मिलता है। देखिए सेम चीज़ को जोड़ने से छोटा चीज़ और सेम चीज़ को गुना करने से बड़ा चीज़, तो गुना करके बड़ा आता है। तो आपको याद रखना होगा कि गुना उस समय करेंगे जखनी और का सेंस आएगा, और जोड़ेंगे उस समय जखनी या का सेंस आएगा। अभी या आ रहा था, कंडीशन हो रहा था या तो ये या तो ये या तो ये, तो या में जोड़ना होता है। यहाँ पे है, एक थैले में 5 सफ़ेद 8 लाल 4 जामुनी रंग के गेंद है। यदि हम थैले से एक गेंद यादृच्छा रूप से निकालें तो जामुनी गेंद प्राप्त नहीं होने की प्रायिकता। तो जामुनी नहीं होना चाहिए, तो जामुनी नहीं होना चाहिए, तो 4 नहीं होना चाहिए। तो इसमें से कोई होगा, 8 5 13 में से कोई होगा, तो 13 ऊपर और टोटल नीचे, 13 और 4 17। 8 5 13, 8 4 12, 5 17, तो 17 से भाग दीजिए 13 में, तो एक बार में तो लगेगा 0.77 आएगा। देखिए ये वाला आंसर हो जाएगा ए नंबर। यहाँ देखिए ये सभी देखिए 3.6 6 से 8 में आया हुआ है, देख रहे हैं 6 से 8 में आया हुआ है, हर क्वेश्चन आया हुआ है। यदि दो सिक्कों को एक के साथ उछाला जाता है तो कम से कम एक चीज़ प्राप्त होने की प्रायिकता। दो सिक्का उछालने से देखिए हेड या टेल होता है, 2 आइटम आ सकता है, 2 सिक्का उछाल रहता है तो 4 आइटम टोटल आएगा। तो बटा के नीचे 4 और कह रहा है कम से कम एक चीज होना चाहिए, मतलब एक ही ऐसा कंडीशन है। सॉरी सही तो मैंने लिखा था, टेल जो है एक ही कंडीशन में जो दोनों जगह आता है, तो कम से कम एक चीज़ के लिए 3 कंडीशन होगा, टेल हेड, हेड टेल और हेड हेड। तो 1 2 3, तो 3 ऊपर जाएगा, 3/4 आंसर हो जाएगा। प्रायिकता में कुछ विशेष कंडीशन है, वो भी क्वेश्चन मिलेगा, आपको याद करना होगा उस कंडीशन को कि कैसे बनता है। देखिए गेंदों से भरे बैग में एक लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता 2/13 है। लाल गेंद प्राप्त करने का प्रायिकता 2/13 है और बैग में 5 गेंदें काली है। यदि सफ़ेद गेंद भूरी गेंद से 30% कम है, देखिए 5 गेंदें ब्लैक है, ब्लैक बॉल 5 है, और सफ़ेद गेंद भूरे गेंद से 30% कम है और काली गेंदों से 40% अधिक है। सफ़ेद गेंद भूरी गेंद से 30% कम है, भूरी को मान लेते हैं एक्स, तो सफ़ेद जो होगा वो 30% कम है, तो x से 30% का मतलब 70/100 है, मतलब 7x/10 है। और काली गेंद से 40% अधिक है, ये जो बराबर हो जाएगा, काली गेंद मतलब 5 का 40% अधिक मतलब 140/100 के बराबर हो जाएगा। 1 0 से 1 0, 5 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 7 बार में, 7 से 60 कट गया, तो x बराबर 10 आ गया। मतलब भूरी गेंद आपका 10 है, तो सफ़ेद कितना हो जाएगा, यहाँ 10 डालिएगा, 10 से 10 कट जाएगा, तो 7 गेंद सफ़ेद हो जाएगा। सारे गेंद निकाल लिया मैंने। टोटल गेंद कितना हो गया, 10 7 17, 17 और 5 22 गेंद हो गया टोटल। कह क्या रहा है, लाल गेंद की संख्या ज्ञात कीजिए। लाल गेंद, अच्छा, गेंदों से भरे बैग में लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता इतना है 2/13। तो लाल गेंद का निकालिएगा, लाल गेंद मान के चलिए, लाल गेंद अगर x है तो कैसे निकालिएगा, देखिए टोटल नीचे लिखिएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 22 और प्लस x, और लाल गेंद x है तो ऊपर x बराबर में डालिएगा 2/13। अब इसी को सॉल्व करना होगा। 22 दूनी 44 और प्लस 2x बराबर 13x, 44 बराबर हो जाएगा, 13 में से घटेगा तो 11x, इससे घटेगा 4, 4 बराबर x, आंसर क्या आ जाएगा 4। देखिए है ना 4।
आगे समझिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 से अंकित 6 पाठ्य पुस्तक या दृक्षा एक दूसरे के ऊपर रखी गई है। पाठ्य पुस्तकों 2 और 3 के क्रमागत स्थान में आने की प्रायिकता क्या है? ये वो वाला क्वेश्चन हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6 पुस्तक है। अब कंडीशन है सब अलग अलग है। 2 और 3 कह रहा है, 2 और 3 साथ में आना चाहिए। तो फैक्टोरियल 2 सजेगा, मतलब आगे पीछे सज सकता है। और इसका फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 और एक ही पूरा साथ में चलेगा 5। इसको गुना करिएगा, ठीक है। और टोटल कितना है? 6 आइटम है, तो 6 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा, यही होगा। इसको लिख सकते हैं, 2 का 2 रह जाएगा, इसको 5 फैक्टोरियल रहने दीजिए। और इसको लिख सकते हैं 6 गुने 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, 2 से कटेगा 1/3 बार में। जिनको फैक्टोरियल दिक्कत हो रहा है, पीछे मैंने कम्बिनेशन पढ़ाया है और क्या उसको बोलते हैं, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन पढ़ाया है, वहाँ जाके देख लीजिए, वहाँ सब क्लियर कर दिया हूँ मैं। यही आंसर हो जाएगा। जब भली भांति फेंटे हुए ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो रानी के आने की प्रायिकता क्या है? रानी देखिएगा, रानी टोटल 4 पीस होता है, टोटल 52 पत्ता होता है, तो 13 चौका 52, 1/13 आंसर हो जाएगा। एक संदूक में 6 भिन्न गुड़ियाँ हैं। इस संदूक से 3 गुड़िया दीक्षा एक एक करके पुनः स्थापन के साथ चयनित की जाती है। 3 भिन्न गुड़िया की चयन की क्या प्रायिकता है? देखिए, सबसे पहले 6 भिन्न गुड़िया है अंदर में, समझते चलिएगा जरा। छह भिन्न गुड़िया, ठीक है। इस संदूक में से 3 गुड़िया दीक्षा एक एक करके पुनः स्थापन के साथ चयन की जाती है। पहले 6 में से कोई एक मिलेगा, अगली बार में फिर 6 में से कोई एक मिलेगा, अगली बार 6 में से फिर कोई एक मिलेगा। हर बार 6 पीस हो जा रहा है क्योंकि प्रतिस्थापित कर दे रहे हैं, ठीक है। पहला बार भी वही, पहले से तीनों बार में वही होगा। 3 गुड़िया चयनित करते हैं। 3 भिन्न गुड़िया चयन होने की प्रायिकता, पहली बार में मान के चलिए कोई एक गुड़िया आपके हाथ लगेगा तो 6 में से कोई एक लगेगा। अगली बार भिन्न होने के लिए अब जो यहाँ पे पकड़ा गया वो नहीं आना चाहिए, 5C1 होगा। अगली बार तीसरी बार में फिर 4C1 होगा, तब ये भिन्न भिन्न होगा, वरना रिपीट हो सकता है। अगर फिर से 6/6C1 लिख दीजिएगा तो रिपीट हो जाएगा। तीनों को गुना कर दीजिए। ये आप अलग निकाल सकते थे, ये अलग निकाल सकते थे, अलग, और उसके बाद गुना कर सकते हैं। मैं एक ही लाइन में लिख दिया हूँ, उससे घबराइएगा नहीं। यहाँ पे हो जाएगा 6 गुने 5 गुने 4, नीचे 1 1 होने की वजह से यहाँ पे होगा 6 गुने 6 गुने 6, 6 से 6 जाएगा, 2 और 3, तो 5 दूनी के, अच्छा 2 से कट जाएगा 3 बार में, तो 5/9, 5/9 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एक थैले में 5 सफ़ेद गेंदे और 3 काली गेंदे हैं। 5 सफ़ेद और 3 काली गेंदे हैं। दूसरे थैले में 2 सफ़ेद गेंदे और 4 काली गेंदे हैं। पहले वाले थैले से एक गेंद निकाल कर और उसे देखे बिना दूसरे थैले वाले थैले में डाला जाता है। अब दूसरे थैले से निकाली गई किसी गेंद के काली होने की प्रायिकता क्या है? ओ हो, समझिएगा। पहला में 5 3 8 है, 8C1 होगा, और पहला में से निकाल के दूसरा में डाल रहे हैं आप, तो पहला में से अगर सफ़ेद चला गया होगा, मान के चलिए ऐसा, तो 5C1 आ जाएगा।
तो अगला में क्या हो जाएगा, 4 और 2 6 एक साथ, तो 7C1 होगा। समझ रहे हैं, इसमें 7C1 होगा दूसरी बार में। और काला सफ़ेद आप डाले हैं तो काला कितना है 4, तो 4C1 हो जाएगा। दूसरा कंडीशन और एक होगा, मान के चलिए इस बार आपने क्या कर दिया कि आपने काली गेंद उसमें डाल दिया, तो काली गेंद डालने तो नीचे 8C1 तो होगा ही होगा, तो 3C1 हो जाएगा काली आप डाले होंगे तो। ओके, और काली गेंद इसमें 5 होगा, 5C1 और नीचे में हो जाएगा आपका 7C1। एक बार फिर समझिए, पहला कंडीशन में क्या हुआ कि आपने गेंद जो डाला इसमें अगला थैला में, मान के चला मैं कि उसमें काली आपने सफ़ेद डाल दिया, तो सफ़ेद इसमें से निकलने का प्रायिकता क्या होगा 8C1 और ऊपर में 5C1 हो जाएगा। और काली और इसमें क्या हो जाएगा प्रायिकता काला निकालने का दूसरा नंबर में 7C1, 7 गेंद हो जाएगा क्योंकि 6 तो ऑलरेडी इसमें था, एक आप ला के सफ़ेद डाल दिए, तो सफ़ेद डाल दिया, काला निकालने का प्रायिकता 4C1। इस बार आपने इसमें से निकाल के काली इसमें डाला है, तो इसमें से काली डालने का प्रायिकता क्या 5 3 8, 8 में से एक चुन के आपने डाला है, और 3 काली में से एक डाला होगा आपने इसमें काली। अब उसमें काली चला गया तो उसमें काली 4 था तो 5 हो गया, 5C1 में से निकलेगा क्योंकि काली निकालने का प्रायिकता पूछ रहा है। और 2 सफ़ेद गेंद है, तो ये जोड़ का टोटल कितना हो जाएगा 4 और 2 6, एक इधर से आया 7, 7C1। तो काली का ये भी है प्रायिकता, ये भी काली का प्रायिकता है, लेकिन एक कंडीशन हो रहा है या तो ये होगा या तो ये होगा, या के कंडीशन में जोड़ा जाता है, तो इन दोनों वैल्यू को जोड़ना है। यहाँ पे आएगा 20/56 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 15/56, दोनों को ऐड करिएगा तो नीचे 56 ही आएगा, ऊपर में आ जाएगा 35। आंसर बी हो जाएगा। एक कांच के पात्र में 6 सफ़ेद, 8 काले, 4 लाल और 3 नीले कांचे हैं। यदि पात्र में से एक कंचा यादृच्छिक रूप से चुना जाता है तो इसके काले या नीले रंग के होने की क्या प्रायिकता है। काला या नीला होना चाहिए, या के लिए प्लस होता है। तो काला के लिए जब निकालिएगा तो 8 ऊपर जाएगा और टोटल नीचे 8 6 14, 14 और 4 18, 19 20 21, तो 21 हो जाएगा। और या के लिए प्लस, अगला में काले या नीला, नीला के लिए ऊपर 3 और नीचे 21, तो 8 3 11/21 आंसर हो जाएगा। कह रहा है ए 7 में से 5 बार सच बोलता है। ए जो है सच के लिए क्या उसका कंडीशन है, 7 में से 5 बार सच बोलता है, तो इसका झूठ का क्या है, तो 2 बार झूठ बोलता होगा। बी का कह रहा है 9 में से 8 बार सच बोलता है, 9 में से 8 बार सच, तो 1/9 हो जाएगा इसका झूठ। आगे कह रहा है इसके क्या प्रायिकता है कि एक ही तथ्य को कहने में एक दूसरे का खंडन करेंगे। खंडन के लिए आपको दिमाग लगाना होगा। क्या दिमाग लगाना होगा कि आपको अपोजिट गुना करके जोड़ना होगा, इसका इससे और इसका इससे, इसका सच इसका झूठ, 5/7 गुना 1/9 और प्लस 8/9 और गुना 2/7 और ऐड करना होगा, इसी से आंसर आएगा 63/5 और 63/16। 63 नीचे हो जाएगा, 21 ऊपर हो जाएगा, 1/3 आंसर हो जाएगा आपका। खंडन के लिए एक दूसरे का वो करना होगा आपको उल्टा। 3 छात्र ए बी सी द्वारा एक समस्या को हल करने की प्रायिकता इतना 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 है। समस्या के हल होने की प्रायिकता क्या है, बात को समझ लीजिए। एक समस्या को हल करने की प्रायिकता एक का इतना है, एक का इतना, एक का इतना, तो समस्या के हल होने की प्रायिकता क्या है, तो आपके मन में लगा ये भी समस्या हल होने वाला है, ये भी हल होने वाला है, ये भी हल होने वाला है, तो आपको लग रहा होगा पटाख से निकालेंगे आंसर आ जाएगा, तो नहीं आएगा। आपको पहले उल्टा करना होगा, निगेटिव में जाना पड़ेगा। न हल होने वाला, तो इसका न हल होने वाला 4/7, इसका हो जाएगा आपका कितना गुना, इसका हो जाएगा 4/9 और इसका हो जाएगा आपका 4/5। ये न हल होने वाला है, जो भी आएगा ना उसको एक में से घटाइएगा आप,
तब आंसर निकलेगा हल होने का संभावना। नीचे 315 आएगा, ऊपर 64 आएगा। सॉल्व करिएगा, 251/315 आएगा। दो चार क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपको याद रखना है, ऐसे कंडीशन में क्या करना होगा। एक व्यक्ति 8 शॉट में से 5 बार निशाना लगाता है। 8 में से 5 निशाना लगाता है तो ये लग गया निशाना। निशाना नहीं लगने का 3/8 हो जाएगा। यदि 10 शॉट फायर करता है, यदि 10 शॉट फायर करता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह 2 बार निशाना लगाता है। 10 शॉट यदि फायर करता है, बात को समझिएगा। तो ये तो हो जाएगा 10c2, 10 में से 2 प्रोबेबिलिटी, और गुना आपको करना होगा 5/8 का स्क्वायर। ये फायर करने वाला है और ये फायर ना होने वाला है। ये सॉल्व करना होगा आपको हमेशा, ये याद करना होगा। ऐसा ये तरीका याद करना होगा कि ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो आपको क्या कंडीशन करना है। एक व्यक्ति 8 शॉट में से 5 बार निशाना लगाता है। यदि वो 10 शॉट फायर करता है तो उसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो 2 बार निशाना लगाएगा। तरीका यही है, 10c2 लिखेंगे गुने p का स्क्वायर और गुने q का स्क्वायर। 10c2 सॉल्व करते समय फैक्टोरियल 10 लिखेंगे और 8 आ जाएगा घट के, तो नीचे तो 2 लिखेंगे ही, इसको 9 लिखेंगे, 8 से 8 कट जाएगा। 25/64, 9/64। 2 से काट देंगे 5 बार में, 5 से नहीं कटेगा, 2 से 5 बार में कर देंगे। और कुछ कटकुट होगा नहीं कटेगा। इसको जब कैलकुलेट करिएगा तो ये आ जाएगा आपका 11, यही आ जाएगा 11 25 गुने 3/8। अच्छा, एक चीज़ बताना, एक चीज़ हर बार में मैं मिस्टेक कर दिया गलती से, एक बार फिर से समझाता हूँ। देखिए मिस्टेक क्या हुआ है कि ये गलती हो गया कि 10 शॉट फायर कर रहा है ना, 10 शॉट में फायर कर रहा है तो 2 बार निशाना लगना चाहिए। तो जो निशाना लगने वाला था उस पर 2 पावर होना चाहिए था, इस पर 8 पावर होना चाहिए था। तरीका ये है कि जो निशाना लगने वाला होता है उस पर 2 और निशाना नहीं लगने वाला पे 8। क्यों? क्योंकि 10 शॉट करता है और 2 बार निशाना लगने का बात पूछा है, तो निशाना लगने वाला यही ना था। देखिए सही का चिन्ह है, और निशाना नहीं लगने वाला इतना था, इस पर 8 पावर जाता। तो यहाँ पे क्या हो जाता, 3 के पावर 8, यहाँ हो जाता 8 के पावर 8। इसको सॉल्व करना था तब ये आता। यहाँ पे है, एक विद्यार्थी की एक कक्षा में 11 में 40 छात्रों ने भौतिक विज्ञान, 17 ने जीव विज्ञान और 20 ने रसायन विज्ञान विषय चुना। ये फिजिक्स का हो गया, ये बायोलॉजी का हो गया, ये केमिस्ट्री का हो गया। 17 ने जीव विज्ञान चुना, 17 यहाँ पे आ जाएगा बायोलॉजी में। 20 ने रसायन विज्ञान चुना, 20 ने केमिस्ट्री चुना, और 11 ने एक मिनट 40 भौतिकी चुना। चालीस छात्रों ने भौतिक, 17 ने जीव विज्ञान और 20 ने रसायन विज्ञान चुने। यदि कक्षा 11 में छात्रों की कुल संख्या 60 है, ओके, और इन सभी छात्रों ने यह वर्णित 3 विषयों में से कम एक विषय चुना, और इसमें से ठीक 5 छात्रों ने सभी 3 विषय चुना। 5 ऐसा छात्र है जो सभी 3 विषय चुना। यहाँ एक्स, यहाँ वाई और यहाँ जेड लिख लेते हैं, यहाँ ए, यहाँ बी और यहाँ सी, जो खाली जगह बचा।
5 छात्र ने 3 विषय चुना, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि इस स्कूल के कक्षा 11 के एक यादृच्छिक रूप से चुने गए छात्र ने इन तीनों विषयों में से ठीक एक विषय चुना होगा। सबसे पहले आप देखिएगा टोटल का जोड़ का कितना पूरना चाहिए वो देख लेते हैं। ए प्लस बी और प्लस सी और प्लस एक्स प्लस वाई और प्लस जेड और प्लस 5 बराबर में आना चाहिए आपका टोटल ही जोड़ के। 60 बच्चा है तो 60। एक कंडीशन और है कि y प्लस 5 प्लस जेड प्लस सी बराबर होगा 20। समझ में आया? ये कॉलम मैंने पूरा ले लिया। तो यहाँ से देखिएगा y प्लस जेड प्लस सी बराबर 5 जाके घट जाएगा 15। उसी तरह इस कॉलम को लीजिएगा तो x प्लस जेड प्लस बी बराबर हो जाएगा 17 में से 5 किया 12 और a प्लस वाई प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 35। अगर इन तीनों को जोड़िएगा तो आ जाएगा ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी और प्लस सब दो दो चीज़ आएगा। देखिए वाई दूगो एक्स दूगो और जेड दूगो, तो 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में इधर जोड़ दीजिए टोटल 5 5 10 है 12 के 2 हासिल 1 3 है 2 5 1 6 62 आ जाएगा आपका। अब इसमें से देख लीजिए, इसमें से देखिएगा क्या कर सकते हैं आप। तो आप कहिएगा इसमें से मैच करा रहे हैं ए बी सी है तो ए बी सी है, यहाँ पे एक्स वाई जेड और ये 5 को इधर भेज देंगे तो इधर 55 आ जाएगा और यहाँ भी वही चीज़ है। तो इसको अगर इससे घटा दीजिएगा तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपको मिल जाएगा। पता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो ये 55 को इसमें से घटाना होगा। 5 या 2 7। पूछा क्या था? और ये भी निकल जाएगा ए प्लस बी प्लस सी भी अब आप निकाल सकते हैं। पूछिए कैसे? क्योंकि इसका वैल्यू आपने जान गया 7 7 दूनी 14 जाके इधर घटा दीजिए, 14 घटाइए कितना 48 आ जाएगा आपको। एक यहाँ पे बॉक्स मिल गया, एक आपको ये मिल गया। पूछा क्या था आपको कि इन 3 विषय में से ठीक एक विषय चुना होगा, यही ना है? देखिए पूछा है यहाँ पे 11 के एक यादृच्छिक चुने गए छात्र ने इन तीनों विषयों में से ठीक एक विषय, ठीक शब्द पर फोकस करना है आपको। एक विषय नहीं, एक विषय वाला तो ये सब है। ठीक एक विषय मतलब ये तो ए बी सी तो मिल ही गया आपको। ए बी सी यहाँ पे है, ए बी सी अभी आपने 48 निकाला था, 48 ऊपर जाएगा, टोटल 60 बच्चा है, यही सॉल्व कर दीजिए, ए नंबर आंसर आ जाएगा। यहाँ कह रहा है कि एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। 50 पैसा वाला 100 सिक्का है, 1 रुपये वाला 50 सिक्का है, 2 रुपये वाला 20 सिक्के है, 5 रुपये वाला 10 सिक्के हैं। तो टोटल सिक्का कितना हो गया? 80 हो गया। 180 सिक्का टोटल हो गया। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर एक सिक्का गिरने की परिणाम समप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का एक नंबर में 50 पैसे का होगा। तो 50 पैसा का कितना सिक्का है? 100 बटा 180, 5 बटा 9, यहाँ है 5 बटा 9, यही आंसर हो गया। आगे 5 रुपये का नहीं होगा, तो 5 रुपये का नहीं होगा तो ये हटा दीजिए, तो 170 बटा 180, 17 बटा 80 आंसर आ गया। एक बॉक्स में 12 गेंदे हैं जिसमें एक गेंदें काली है। यदि बॉक्स से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी? गेंद काली है। यहाँ तक का आंसर क्या हो जाएगा? x बटा 12। यदि बॉक्स में 6 काली गेंद और डाल दी जाती है, 6 और काली गेंद डाल देते हैं, तो पहले तो हो जाएगा 18 गेंद टोटल। तो काली गेंद की
प्रायिकता पहले की प्रायिकता की दुगनी हो जाएगी, तो इस पर प्रायिकता क्या हो जाएगा, x + 6 हो जाएगा, पहले से दुगना हो जाएगा, तो इसको भी दुगना करिए, आंसर आ जाएगा। 2 से घटेगा 6 बार में, 6 से 3 बार में, तो 3x हो जाएगा और x आगे घट जाएगा बराबर 6, 2x बराबर 6, x बराबर 3 आ जाएगा। पूछेगा आपको x का मान बताइए, तो निकल गया। उर्मिल अपने जल जीव कुंड यानी एक्वेरियम के लिए मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है में से एक मछली अदृक्षा उसे देने के लिए निकालता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली होगा। तो नर मछली कितना था, 5, और टोटल 8 5 13, आंसर हो गया। 1 से 20 तक के नंबर वाले टिकट को थैले में डालकर अच्छी तरह हिलाया जाता है, फिर इसमें एक टिकट निकाला जाता है। इसके 3 का गुणन होने की क्या प्रायिकता, टोटल 20 नीचे आएगा, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 21 पे नहीं जाना है, 20 तक ही रहना था। 1 2 3 4 5 6, तो 6 आ जाएगा, 3/10 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे है 1 3 6 4 5 अंकों की अदृक्षा 3 अंकों की एक संख्या बनाई जाती है। निम्नलिखित घटनाओं की संभावना ज्ञात करें। संख्या 2 से विभाज्य हो। तीन अंक का संख्या बनाना है तो आपको सोचना होगा 3 अंक का संख्या, तीन अंक का संख्या बनाना है। कमाल बात है जी। पाँच में से 3 लेकर बनाना है, क्या आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा, 5 - 3 फैक्टोरियल, 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 लिखिएगा तो 2 से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 का 20 तिहाई 60। पहला कंडीशन का संख्या 2 से विभाज्य होना चाहिए, तो पहले तो 3 अंक का संख्या बनाना है। 1 मिनट, 3 अंकों की एक संख्या बनाएंगे, 1 2 और 3। लास्ट में क्या हो सकता है, 2 हो सकता है या 4 हो सकता है ना, इसमें 2 या 4, तो 2 से कट जाएगा, तो इसमें से कोई एक यहाँ डल जाएगा। तो कितना संख्या था, 1 2 3 4 5 संख्या था, 5 संख्या था, एक यहाँ डल जाएगा, तो यहाँ 4 डल सकता है, यहाँ 3 डल सकता है, और ये इसका 2 फैक्टोरियल होगा आपका, 2 आगे पीछे होकर सच सकता है, इन दोनों में से कोई, तो 2। तो पहला क्वेश्चन बनाते समय टोटल 60 नीचे जाएगा और 4 3 12 दूनी 24 ऊपर आ जाएगा। काटिएगा इसको, 12 24 12 25 60, 2/5 आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक और समझते हैं। संख्या 2 से विभाज्य न हो तो कुछ नहीं करना है, इसको घटा देना है, ऊपर से एक में से घटा देना है, तो 3/5 हो जाएगा। संख्या 5 से विभाज्य हो, तो 5 से विभाज्य होने के लिए फिर से वही बात देखते हैं, ऐसे करके यहाँ पे क्या क्या आना चाहिए, 5 से कटने के लिए यहाँ पे 5 आना चाहिए, सिर्फ 5, और यहाँ पे एक, यहाँ पे संख्या डल जाएगा, तो यहाँ पे 4 आ सकता है, यहाँ 3 आ सकता है, तो 3 गुने 4 गुने 1 आएगा, 4 3 12, नीचे 60, 12 25 60, 1/5, आंसर नंबर 1 हो जाएगा। आगे है, आर्टिकल शब्द के अक्षरों को विभिन्न तरीकों से यादृच्छिया रैंडमली व्यवस्थित किया जाता है। स्वरों को सम स्थानों पर आने की क्या संभाविता है। आर्टिकल शब्द के अक्षरों को विभिन्न तरीकों से यादृच्छिया व्यवस्थित किया जाता है, स्वरों को सम स्थान पर आने की क्या। सबसे पहले आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा, लिख लेते हैं, ARTICLE, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 आइटम है इसमें,
तो इसका टोटल सजने का संभावना होगा फैक्टोरियल 7। ठीक है, टोटल यही होगा नीचे में। ऊपर में क्या कह रहा है उसको समझिए। यहाँ पे पूछ रहा है स्वरों को सम स्थान पर आने का। देखिए यहाँ सम है, यहाँ सम है और यहाँ सम है, तो टोटल 3 सम है। और स्वर का संख्या कितना है इसमें? 1 2 एक 3 स्वर है, 3 स्वर और 3 स्थान है, तो 3p3 हो जाएगा गुना अदर जो बचेगा वो 4p4 बचेगा ना, 1 2 3 4, तो 4p4 हो जाएगा। इसी को सॉल्व करना है। तो यहाँ से 3p3 फैक्टोरियल, यहाँ से 4 फैक्टोरियल आपको आ जाएगा। तो ऊपर में ये हो जाएगा, नीचे में 7 फैक्टोरियल हो जाएगा आपका। 7 को लिख सकते हैं 7 गुने 6 गुने 5, 4 से 4 कट जाएगा, 3 को तोड़िएगा तो 3 गुने 2 गुने 1, 3 दूनी 6 हो गए, 1/35। एक बटा 35। स्टार मार्किंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एक कलश में 3 लाल 2 हरे 4 पीली और 6 नीली गेंदें हैं। 2 गोलियां बेतरतीब उठाई जाती है, दोनों के या तो लाल या हरे होने की संभावना। पहले तो नीचे टोटल देखिए कितना आएगा, 6 4 10, 2 12, 13 14 15। या तो लाल, लाल कहाँ है? लाल 3 है, तो 3 या तो लाल। अच्छा, 2 गोली निकाला जा रहा है, तो 3C2 या 15C2, या के लिए प्लस देना पड़ेगा हमको। या लाल का हो गया, या हरा, हरा कितना है? हरा 2 है, तो 2C2 या 15C2। थ्री सी टू वन लिखते समय आप इसको डायरेक्ट लिखिएगा, 3 गुने 2 लिखिएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 का तो छोड़ ही दीजिए। नीचे आ जाएगा आपका 105, 15C2 105 आएगा। ऐसे हम कर देते हैं, 15 गुने नीचे 13 आएगा, 15 गुने 14, अब हटा के नीचे 2 आएगा, क्योंकि 13 से 13 कट जाएगा, अब प्लस। सेम यहाँ भी वही चीज़ होगा, 15 गुने 14 नीचे 2, यहाँ पे हो जाएगा 2C2 का 1 हो जाता है। एक मिनट, 2C2 का हो जाएगा 2 और बटा के नीचे 2 और 0, हाँ ठीक है, ये 1 ही हो जाएगा। यहाँ से 7, यहाँ से 7, 15 7 75 से, यहाँ 3 दूनी 6, 1/105, तो 7/105। गलती हो रहा है कहाँ पे? 3 गुने 2, अच्छा यहाँ बटा के नीचे 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा। हाँ 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 सही है, 3 1 4 होगा, यहाँ 3 आएगा, 3 1 4 होगा, सही था। यहाँ देखिए, यदि 2 गोलियां बेतरतीब उठाई जाए तो दोनों के हरे होने की संभावना क्या है? तो 105 तो नीचे आएगा ही आएगा, दोनों के हरा होने का प्रायिकता
तो 2C2 हो जाएगा क्योंकि 2 हरा था, तो 1/105 आ जाएगा। यदि 4 गोलियां बेतरतीब उठाई जाए तो कम से कम एक पीली होने की प्रायिकता, 4 इस बार आप उठा रहे हैं, कम से कम एक पीला होना चाहिए। इसमें अच्छे से लिखना पड़ेगा, पता है आपको। 15C4, पहले तो ये हो जाएगा 4 गोली उठाने के लिए, इसको सॉल्व करेंगे। 15 गुने 4 11, 11 तक जाना होगा। 15 14 13 12, 11 से 11 कट जाएगा, नीचे हो जाएगा 4 गुने 3 गुने 2, 4 3 12 से 12 जाएगा, 2 से कटेगा 7 बार में, यानी 15 गुने 13 गुने 7 ये आएगा, 15 गुने 13 गुने 7 आएगा आपका। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कम से कम एक पीली होनी चाहिए, कम से कम एक पीला, कम से कम एक पीला मतलब अधिक से अधिक चारों पीला, और पीला का संख्या कितना था, 4 पीला। कम से कम कम से कम एक पीला का मतलब है अधिक से अधिक 4 पीला। ये बात तो सही है। क्या हो सकता है ये, अगर हम मान लें कि पीला हम नहीं ले रहे हैं, कम से कम एक पीला का मतलब है अधिक से अधिक 4 पीला हो सकता है, तो हम पीला को छोड़ देते, बिना पीला वाला कितना गोली हो जाएगा, 11, क्योंकि पीला 4 है, तो 11C 4 हो जाएगा। तो 11 गुने 7 4 11, तो 11 गुने 10 गुने 9 गुने 8, 7 तो कट ही जाएगा, और 4 गुने 3 गुने 2, 4 दूनी 8 कट जाएगा, 3 तिहाई 9 कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 11 गुने 10 गुने 3। तो इसको जब निकालिएगा यहाँ से, तो ये टोटल का था, तो ये नीचे जाएगा, ये ऊपर रहेगा। यानी नीचे आ जाएगा 15 गुने 13 गुने 7, और ऊपर में आ जाएगा 11 गुने 10 गुने 3। ये पीला न होने का, पीला न होने का है, तो पीला होने का क्या हो जाएगा, इसको 1/1 में से घटा सकते हैं आप। अब इसको गुना करना पड़ेगा। 13 5 65 के 13 5 65 के 5, 13 5 65 के 5 हासिल 6, 13 और 6 6 3 9 119, मतलब 19। ऊपर में गुना करते हैं, 11 33 1 0 पर आ जाएगा। 7 5 35 के 5 हासिल 3, 19 7 33 से, और 3 36 से, इतना आएगा। यहाँ पे ये चला जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 1365 माइनस 330 और नीचे 1365 बराबर 1365। यहाँ पे घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, ये तो कट रहा था, पता है, इसको काट सकते थे जी हम, है इतना करने का क्या ज़रूरत था। 3 5 15 कट रहा था, 5 से 2 बार में कट रहा था। यहाँ पे यही आता 1/1, यहाँ आता ऊपर 22, नहीं 63 91 91 आता माइनस, तो 91 में से 22 जाएगा 69/91, यही आंसर हो जाता। ये सब क्वेश्चन पार्ट टू पार्ट है, एक दूसरे पर बढ़िया है, एक से बढ़कर एक है। यदि 4 गोलियां बेतरतीब उठाई जाए तो एक हरी 2 नीली और 1 लाल होने की संभावना। तो 4 गोली के लिए तो अभी हमने देखा है इसका, तो इसका टोटल आ जाएगा 1365, ये नीचे जाएगा। अब देखिएगा ज़रा, एक हरी होनी चाहिए, तो हरा 2 था, तो 2C1 गुना एक हरा हो गया,
2 नीली, तो टोटल 4 तक जाना है। तो 2 नीली, नीली कितना था, नीली गोली नीली गोली नीली गोली नीली गोली 6 था, 6C2 हो जाएगा। अब मात्र एक गोली ही आप अब अगला लेंगे, एक लाल होना था, एक लाल लेंगे। लाल का कितना था, लाल का 3 था, तो यही हो जाएगा आपको। इसको सॉल्व करिएगा, ये आ जाएगा यहाँ से 2, यहाँ से सॉल्व करिएगा तो 6 गुने 5, 4 से 4 कट जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, गुने यहाँ से 3, 5 तिहाई 15, 15 में 30, 30 तिहाई 90 आ जाएगा, 90/1365, ये कट के आएगा 6/91। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा। एक और देखिएगा, यदि 3 गोलियां बेतरतीब उठाई जाए तो 2 नीली और 1 पीली होने का पर, बस वही सेम क्वेश्चन रहेगा। इस बार 3 गोली निकालना है तो 15C3 निकालना पड़ेगा इस बार। 15 गुने 14 गुने 13, अब 12 से 12 कट जाएगा, नीचे 3 गुने 2, 3 से 5 बार में, 2 से 7 बार में, 7 पचे 35, 35 गुने 13, ये आ जाएगा। गुना करेंगे, 13 पचे 65 के 5 हासिल 6, 3 39 और 6 45, 455 आएगा, ये नीचे जाएगा आपको बटा के। 2 नीली होनी चाहिए, तो नीला टोटल कितना है, नीला 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 662 और गुना एक, और एक पीला होना चाहिए, एक पीला, पीला कितना था, पीला पीला 4, 4C1, नीचे तो वही 455 आएगा। सॉल्व करते हैं, 6 गुने 5, 4 तो कट ही जाएगा, नीचे 2, यहाँ 4, 2 से 2 बार में, और बटा के नीचे 455 आएगा, 5 से काटिएगा, 55 45, 5 1 जा 5, 12/91। देखिए आंसर आ गया। सेम उसी टाइप का एक भी क्वेश्चन है, लंबा सा। एक पंक्ति में 5 लड़के और 5 लड़कियां बैठी है, तब प्रायिकता बताए कि सभी लड़कियां एक साथ न बैठी हो। सभी लड़कियां एक साथ बैठी हो, समझाऊं कैसे होगा। 1 2 3 4 5, ये लड़का हो गया, 5 लड़का हो गया। 5 लड़कियां एक साथ ना बैठी हो, तो लड़की कहाँ बैठ सकती है, यहाँ 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 और यहाँ, यही कंडीशन होगा। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल से लड़की बैठ सकती है, लड़का 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल से। यहाँ से आ जाएगा, चूँकि प्रायिकता निकालना है तो नीचे टोटल डालना होगा, 6 5 11, सॉरी 5 5 10 फैक्टोरियल। तो इसको तोड़िएगा, 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7, 6 से 6 कट जाएगा, ऊपर 5 को तोड़ देते हैं, 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2, देखिए 5 दूनी 10 कट गया, 3 से 3 तिहाई 9, 4 दूनी 8, 1 बटा हो जाएगा 7 21 दूनी 42। अच्छा गलत कर दिया मैंने, ये हो गया लड़कियां एक साथ बैठने का। ये कैसे हुआ उसको समझिए, कि 5 लड़की एक साथ यहाँ बैठ रही है और 5 लड़का यहाँ एक साथ बैठ रहा है और आपस में मूव कर रहा है। जब ये एक साथ लड़कियां बैठने का हो गया तो 9 बैठने वाला में इसको ऊपर घटाना पड़ेगा, एक में से, मतलब 41/42 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 9 बैठने वाला 41/42, बैठने वाला 1/42। कंडीशन होइएगा, सभी लड़के एक साथ ना बैठे हो, चेंजिंग कुछ नहीं आएगा, वही होगा
41/42 सभी लड़के एक साथ बैठे हो 1/42 सेम ही होगा, जो लड़की का कंडीशन की संख्या समान है। यदि दी जानकारी को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर या दृक्ष्या एट रैंडम चुना जाता है तथा उसमें 7 से भाग दिया जाता है, तो प्रायिकता प्रोबेबिलिटी क्या होगी? शेषफल 1 न बचने की। देखिए शेषफल 1 न बचने की, शेषफल क्या क्या बच सकता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक शेषफल बच सकता है, 1 नहीं बचना चाहिए था। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/7, 6/7। एक थैले में 4 सफ़ेद, 5 लाल, 6 नीली, 7 काली गेंदें, इसमें 4 गेंदें दक्षिणा निकाला जाता है। देखिए तो 5 4 9, 9 6 15, 15 और 7 22, तो 22C4 ये तो नीचे आएगा। ऊपर में क्या क्या आएगा वो देखिए। क्या प्रायिकता है कि निकाली गई चारों गेंदें लाल हो? चारों गेंदें लाल हो तो 5C4, तो ऊपर में घट जाएगा 1 आ जाएगा, तो 5 लिखेंगे और 4 से 4 कट जाएगा और 1 आएगा, तो ऊपर सिर्फ 5 आएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 22 में 18 तक, 22 गुने 21 गुने 20 गुने 19, 18 से 18 कट जाएगा, नीचे जो 4 आएगा से ऊपर लिख देता हूँ, 4 गुने 3 गुने 2, तो 5 चौका 20 से 20 कट गया, 3 से 7 बार में 21 कट गया, 2 से 11 बार में कट गया। फाइनली ऊपर 1 बचेगा, नीचे गुना करिएगा 19 सत्ते 33 से 133 गुने 11 आएगा, 3 3 3 6 4 और 1, देखिए आ गया ना, 1/1463। आगे है आपका, एक टोकरी में 6 लाल, 5 हरी तथा 8 नीली गेंदें हैं। इसमें से यदि 4 गेंदें या दृक्ष्या एक साथ उठाई जाए तो क्या प्रायिकता है कि सभी 4 गेंदें लाल हो अथवा या मतलब या 2 हरी हो? तो पहले तो एक देख लेते हैं, 4 गेंद निकालना है, तो 6 5 11 और 8 19, तो 19C4 नीचे आएगा, 19C4 नीचे आएगा। ऊपर क्या आएगा उसको देख लेते हैं। पहला कंडीशन में कह रहा है 4 गेंदें लाल हो, तो लाल के लिए क्या हो जाएगा? 6 लाल है तो 6C4, पहला तो यही हो जाएगा। एक मिनट गौर से पढ़ने दीजिए। एक टोकरी में 6 लाल, 5 हरी, 8 नीली गेंदें, इसमें से यदि 4 गेंदें या दृक्ष्या एक साथ उठाई जाए, क्या प्रायिकता है कि सभी 4 गेंदें लाल हो? सभी 4 गेंदें लाल हो, 6C4 तो सही है। अथवा 2 हरी, अथवा के लिए और 2 हरी, तो 2 हरा हो जाएगा, तो 3C2 हरा, 2 हरी हो गई, तो 2 अदर में से कोई हो जाएगा। 8 6 14, 14C2 हो जाएगा, ये होगा। बात समझ में आ रही है? सभी 4 गेंदें लाल हो, तो 6 लाल है, 6 में से 4 होगा, या अथवा 2 हरी, तो 2 हरी तो 2 अदर में से, नीचे कुल देखते हैं सॉल्व करके। 6 गुने 5, 4 से 4 कट जाएगा, नीचे घट के 2 आएगा, तो नीचे 2 फैक्टोरियल प्लस, यहाँ से 3 और
3 ही लिखेंगे क्योंकि जैसे ही 2 लिखेंगे फैक्टोरियल 2 कट जाएगा, नीचे 1 आएगा तो कोई फायदा नहीं, यही रह जाएगा। इसको लिखेंगे तो 14 गुना 2 है तो नीचे आ जाएगा आपका 2 घट के 12, 14 को 13, 12 से 12 कट जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। यहाँ 19 4 है तो 15 तक लिखेंगे, 19 गुने 18 गुने 17 अगुने 16 अगुने 15 लिखेंगे। हाँ 15 लिखेंगे, 15 के बाद नहीं लिखेंगे क्योंकि 15 4 19 होता है, नहीं 15 भी नहीं लिखाएगा क्योंकि 19 में 4 गया 15 कट जाएगा। नीचे 4 का लिखेंगे, 4 गुने 3 गुने 2, 4 दूनी 8 दूनी 16 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 6 बार में, यहाँ से कट जाएगा 3 बार में, यहाँ से कट जाएगा 7 बार में। तो देखिए 3 और 3 यहाँ भी है और 6 यहाँ पे, तो 3 कॉमन लेके काट दीजिएगा 2 बार में, तो ऊपर बचेगा यहाँ 5 प्लस यहाँ बचेगा 63 91, नीचे यहाँ बचेगा 19 गुना 2 2 17 चुका 68, 17 चुका 68, ऊपर आ जाएगा 96, नहीं आ रहा है। देखिए गलती पकड़ा गया, मैं सॉल्व नहीं करूँगा, आप करिएगा इतना कैलकुलेशन। देखिए यहाँ पे 5 हरा था ना जी, 4 गेंद लाल हो अथवा 2 हरी, तो हरी में जब लेंगे तो हरा 5 था ना, तो 5C2 होता, और 8 6 14C2 सही है। तो यही सॉल्व करने में मिस्टेक यहाँ हो गया, अब इसी की वजह से बदल गया आंसर, अन्यथा आंसर इतना आएगा। आप सॉल्व करिएगा, सॉल्व तो कई को क्वेश्चन करके बता ही दिया हूँ। आगे देखिए, एक थैले में 2 लाल 3 हरी तथा 2 नीली गेंदें हैं, इसमें से यादृच्छा 2 गेंदें निकाली जा रही है। तो देखिए 3 आ 2 5 आ 2 7, तो नीचे तो 7C2 आएगा 2 गेंद निकालने के लिए। क्या प्रायिकता है कि दोनों निकाली गई गेंद में से कोई भी नीली ना हो? नीली नहीं हो तो इसमें से होगा 3 आ 2 5, 5C2। इसी को सॉल्व करिए, 5 गुने 4 गुने 3 और नीचे कट जाएगा 3 से 3 तो 2, यहाँ 7 गुने 6, 5 से 5 कट जाएगा तो नीचे 2, 2 से 2 गया, 3 से 2 बार में, 2 से 2 बार में 10/7। 1 मिनट, एक मिनट फिर से करता हूँ। 5 गुने 4 आएगा यहाँ पे, 5 गुने 4 और 3 आएगा तो 3 से 3 कट जाएगा, नीचे घट के आएगा तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे सिर्फ 2 रहेगा। यहाँ पे आ जाएगा 7 गुने 6 और 5 से 5 तो कट जाएगा तो नीचे 2 आएगा, 2 से 2 कट गया। हाँ यहाँ 3 है, यहाँ 2, तो ऊपर 10 और नीचे 7 21, 10/21 आ गया। प्रथम 500 प्राकृत संख्याओं में से एकाएक एक संख्या चुनी जाती है। क्या प्रायिकता है कि चुनी गई संख्या 3 अथवा 5 से पूर्ण विभक्त हो? 3 अथवा 5 से पूर्ण विभक्त, थोड़ा समय देना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, थोड़ा समय तो लगेगा। देखिए 3 से विभक्त संख्या हमको जानना होगा, टोटल 5 से विभक्त जानना होगा और 15 वाला को हटाना पड़ेगा इसमें से। तो 3 का जब पहाड़ा पढ़िएगा तो 3 का 3 6 3 3 9 ऐसे डॉट डॉट डॉट, सबसे लास्ट वाला 498 हो जाएगा, ठीक है। और 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 3 15 और सबसे लास्ट वाला 500 हो जाएगा। और 15 का उसके बाद पढ़िएगा, 15 का 15 30, 15 3 45 और डॉट 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 495 लास्ट वाला मिलेगा जो कटेगा 15 से। अब हम क्या करेंगे, लास्ट वाला में 3 से भाग देंगे, इसमें 5 से भाग देंगे और इसमें 15 से भाग देंगे और कितना कितना आएगा उसको लिखेंगे। तो इसमें आएगा 166, इसमें भाग देंगे, खाली पूर्णांक भाग लेंगे, इसमें 100 आएगा और इसमें आ जाएगा 33, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ के इसको घटाना होगा आपको, तो 266 में से ये 33 रिपीट हो गया इसलिए हटा रहे हैं, 233 आ जाएगा।
और टोटल संख्या कितना है 500, तो नीचे 500 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। यदि ए तथा बी दो स्वतंत्र घटनाएं हो और पी ए का मान इतना और पी ए यूनियन बी इतना, तो पी बी कितना? हम एक फार्मूला जानते हैं, नहीं जानते तो याद रखिएगा। पी ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए और प्लस पी बी और माइनस पी ए गुना पी बी। ठीक है, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है। पी ए यूनियन बी आपको 0.45 दिया है, पी ए आपको दिया है 0.15 और प्लस पी बी निकालना है एक्स मान लीजिए और माइनस 0.15 गुने एक्स। सॉल्व करिए, घटेगा तो कितना आ जाएगा 30 बटा में 0.15 एक्स 0.2 आएगा। नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो गया, ये घटेगा एक्स भी था ना 0.30 तो आ रहा है, एक्स में से ही घटेगा तो 0.85 आ जाएगा एक्स। तो इसके बटा में इतना पॉइंट से पॉइंट जाएगा, बराबर में एक्स रखते हैं तो काट दीजिए 5 से, 5 छक्का 30 17 पचे 85, 6/17 आएगा आंसर। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए गुना पी बी। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे असल में होता है पी ए और इंटरसेक्शन पी बी नॉर्मली, ठीक है। लेकिन स्वतंत्र घटना के लिए हम क्या करते हैं, इस जगह पे ये गुना में भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। बात समझ में आया? इसीलिए ये याद रखने वाला ये टर्म हो गया। स्वतंत्र घटना इसीलिए क्लियर लिखा है, आप देखेंगे तो क्वेश्चन में। नहीं लिखेगा तो फिर यहाँ पे निकालना मुश्किल हो जाएगा आंसर। यहाँ कह रहा है एक डिब्बे में 100 पेंच है जिसमें 10 दोषपूर्ण है, तो 90 को सही है। इसमें से 3 पेंच यादृच्छिक उठा लिया जाता है, तो 100C 3 हो जाएगा नीचे में। तीनों पेंचों के दोष रहित होने की प्रायिकता क्या है, मतलब कि किस में से होना चाहिए 90C 3। छोड़ दे, सॉल्व कर लीजिएगा। ऊपर में लिखिएगा फैक्टोरियल 90, फैक्टोरियल 90 होता है, नीचे में हो जाएगा फैक्टोरियल 3 और गुना हो जाएगा 90 माइनस 3 फैक्टोरियल। इस पर पूरा लिख देता हूँ। नीचे में क्या होगा 100 फैक्टोरियल, नीचे में हो जाएगा 3 फैक्टोरियल और गुना में हो जाएगा 100 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 90 को क्या लिखिएगा, ये तो आ जाएगा 87, तो 90 गुने उतना ही तक लिखिएगा 89 और 88 और 87 कट जाएगा तो इसको छोड़ दीजिए, इसको लिखिएगा 3 गुना। अब यहाँ नीचे में 100 रहेगा तो उसी हिसाब से लिखिएगा। यहाँ पे आएगा 97 तो यहाँ लिखिएगा 100 गुने 98 और 97 से 97 कट जाएगा, सॉरी 99 भूल गए लिखना, फिर 98 97 से 97 कट जाएगा तो बचेगा इतना 3 गुने 2। यहाँ पे 3 गुने 2 होता, 3 गुने 2 से 3 गुने 2 पहले लिपटा दीजिए और इसी को काट कूट करना है, परसेंट में लाना है। परसेंट में आगे गुने 100 करिएगा तो 100 से 100 पहले कट जाएगा। अब 49, यहाँ पे हो जाएगा 45, 3 से काटेंगे 15 तिया 45, 3 से काटेंगे 33 बार में। बहुत लफड़ा है जी, बहुत घोंच घपाचा आ गया ना। और कटेगा लगता है, 11 से कटेगा, 11 चौक 11 8 88, 11 3 33।
3 से कटेगा 5 बार में। देखिएगा, इसको करिएगा कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन में समय क्या बर्बाद करिए, यही होगा। ये समझा देता हूँ एक बार फिर से। कॉमन सेंस है, दोष रहित होने के प्रायिकता 3 निकाल रहे हैं, 3 पेज निकाल रहे हैं, तो 100 में से 3 निकालिएगा, टोटल 100 है। और दोष रहित 10 में दोष है, तो 90C3, ये ऊपर ये नीचे, इसी को सॉल्व करना है। ए के 15 वर्ष और अधिक जीवित रहने की संभावना 7/8 है, ठीक है। बी के 15 वर्ष और अधिक जीवित रहने की संभावना 9/10 है। दोनों के 15 वर्ष के बाद जीवित रहने की संभावना कितनी होगी? तो ऐसा कुछ क्वेश्चन है ना, तो आप देखिएगा 7/8 और गुना 9/10, गुना कर दीजिए 63/80। समझे? याद रखना होगा इस कॉन्सेप्ट को। 15 वर्ष या अधिक जिएगा ये संभावना है, इसका इतना दिन है, तो दोनों के 15 वर्ष बाद जीवित रहने की संभावना, दोनों का संभावना को गुना कर दिया जाता है। यहाँ पे है कि एक थैले में 8 लाल, 7 नीली, 6 हरी गेंदें, यदृच्छा 1 गेंद निकाला जाता है। क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद न ही लाल हो और ना ही हरी हो, ना ई होना चाहिए, नहीं तो 7 होगा। तो 7 ऊपर और टोटल नीचे, एक कितना टोटल 8 7 15, 15 और 6 21, 1/3। ऑप्शन नंबर ई आंसर हो जाएगा आपका। अच्छी प्रकार फेटी की 52 ताश की गड्डी से एक पत्ता यदृच्छा खींचा जाता है। पत्ते के लाल रंग की अट्ठी होने की क्या प्रायिकता है? देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा लाल रंग का कार्ड कितना होता है। तो 26 कार्ड रेड होता है और 26 कार्ड आपका ब्लैक होता है, और टोटल जो होता है वो 52 होता है। तो नीचे 52 जाएगा। लाल कार्ड अट्ठी जो टोटल होता है, 2 पीस इसमें होता है, 2 पीस इसमें होता है, क्योंकि हर एक कार्ड 4 पीस होता है, तो 2 ऊपर जाएगा। काटिएगा, 1 मिनट। हाँ, 2 से कटेगा 26 बार में, ठीक तो है। मैं 13 सोच रहा था मन में, क्या ही मैं काट रहा था। अच्छी प्रकार से फेटी 52 ताश की गड्डी से 2 पत्ते यदृच्छा खींची जाती है। ये दोनों ही पत्ते बादशाह होने की क्या प्रायिकता? देखिए, 52C2 नीचे हो जाएगा। अब दोनों पत्ते क्या कर रहा है? बादशाह। बादशाह टोटल 4 होता है, तो 4C2, इसी को सॉल्व करिएगा। तो इसको क्या लिखा है? 4 गुने 3, 2 से 2 कट जाएगा और नीचे 2। यहाँ लिखिएगा 52 गुने 51, 2 बार बैक कर दिया, और 50 से 50 कट जाएगा, नीचे 2, 2 से 2 काट दीजिए। 13 चौका 52, 3 से 17 तिया 51, तो 1/13 गुने 17 मतलब 221 आ गया आंसर बी। लास्ट क्वेश्चन है, प्रथम 120 प्राकृतिक संख्याओं में से एकाएक एक संख्या चुनी गई। क्या प्रायिकता है कि चुनी गई संख्या 5 अथवा 15 का गुणज हो? ऐसा एक क्वेश्चन हमने किया है। तो 5 से टोटल 120 में 5 से भाग दीजिए, 5 दूनी 10, 50 25, 25 आ गया। चार बार में लगेगा, 5 चौका 20, 24। अब फिर 120 में आप 15 से भाग दीजिए, 15 8 20 से 8 बार, ठीक है। इस क्वेश्चन का ये सिर्फ आपको फंसाने के लिए दे रहा है। एक बात बताइए मेरे को, जो संख्या 15 से कटेगा वो 5 से भी कटेगा, तो हम 15 वाला को लेने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, 5 वाला ले लेंगे, उसी से काम चल जाएगा, यानी 24/120।
1/5, क्योंकि 5 वाला में ऑलरेडी 15 वाला आ रहा है, तो 15 वाला लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, वरना ऐसे करना होगा आपको। 24 + 8 -8 कॉमन वाला ये है, और ये दोनों स्वतंत्र है। 1/5 आ जाएगा इसका। कैसा लगा सेशन बताइएगा मुझे। आगे जो सेशन हम आपको कराएंगे वो श्रेणी चैप्टर कराएंगे, तो इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके, ताकि इस चैप्टर को अच्छे से समझाए। इससे भी एग्जाम सब में ढेर सारा क्वेश्चन बना है, बहुत क्वेश्चन आता है इससे। फिर इसके बाद त्रिकोणमिति आएगा, यहाँ से भी एकदम भर भर के क्वेश्चन आता है, भर भर के। तो और क्वेश्चन भी मेरे पास भर भर के है, क्वेश्चन की कोई कमी नहीं है। त्रिकोणमिति के बाद फिर आएगा ऊंचाई एवं दूरी। ये सब क्वेश्चन खूब है, और ये सब क्वेश्चन जितना है इतना पढ़ा देंगे, काफ़ी रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फिर क्षेत्रमिति आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू।